Hello and welcome to MKG Biotech Club. We start a new series on genetics and this is my fourth lecture. In the previous lectures we discussed about, in the first lecture we discussed about the terminologies used in genetics, or you can say introduction of genetics. In second lecture we discussed about the Mendel's law, and in third we discussed about the previous year questions related on both the topics. So this is my fourth lecture which is based on incomplete dominance and codominance. So without wasting further time, let's get started. So the first one is incomplete dominance. What does this mean? Incomplete dominance. As you know, a word यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको एक चीज? Incomplete. ठीक है, डोमिनेंस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. मैंडल्स ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में डिस्क्राइब किया था क्या चीज कि व्हेनेवर जब भी कोई दो ट्रेड्स होंगे तो उनमें एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा. मतलब जब किसी भी दो कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, किसी एक पर्टिकुलर लाइक हाइट की बात करें, फ्लावर कलर की बात करें, सीड कोट की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो जो भी अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर्स जनरली दो होते हैं. ठीक है, उनमें से एक जो होता है वो डोमिनेंट होता है, जो कि जब भी प्रेजेंट होगा वेदर इन होमोजाइगस कंडीशन और इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, हर कंडीशन में अपना एक्सप्रेशन शो करेगा. एंड द सेकेंड वन इज रेसेसिव वन, जो कि अपना एक्सप्रेशन केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही जो है शो कर पाएगा. हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो अपने एक्सप्रेशन को हाइड कर लेता है या छुपा लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट वन. ओके, बट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग चीज, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो यहाँ पे क्या है कि जो दो ट्रेड्स थे या दो कैरेक्टर्स थे उनमें से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, कोई भी रेसेसिव नहीं है. जब भी दोनों होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं. बट व्हेनेवर दे प्रेजेंट टुगेदर, मतलब जब उनको क्रॉस कराया जा रहा है, जब भी वो एक साथ आते हैं इन हेटेरोजाइगस कंडीशन मेनली, तो वो कोई भी अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहा है. और हमें जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो कुछ इंटरमीडिएट हो रहा है या इन बिटवीन सम हो रहा है. उन दोनों के बीच का रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बट एंटायरली कोई भी एक डोमिनेंट नहीं है ओवर द अदर. ठीक है, ना कोई रेसेसिव है ना कोई डोमिनेंट है. सो दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. Incomplete dominance occurs in the heterozygotes in which the dominant allele does not dominate the recessive allele entirely. An intermediate trait appear in the offspring. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक intermediate produce हो रहा है. The expression of alleles in incomplete dominance is conspicuous, meaning none of the allele dominant over the other. मतलब कोई भी dominant नहीं है और कोई भी अपना expression hide नहीं कर रही है. Okay, so let's discuss some example. Okay, so one example is when we crossed एक ये आपका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है. आई थिंक इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. दैट इज योर 4 o'clock प्लांट. स्नैपड्रैगन नाम से जानते हैं इसको, मीराबली जलापा जो साइंटिफिक नेम है उस नाम से जानते हैं. ठीक है, इस प्लांट में बेसिकली होता क्या है कि दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं. द वन इज रेड फ्लावर, अनदर इज वाइट फ्लावर. रेड फ्लावर जो है वो सपोज किया गया कि अगर डोमिनेंट है तो हमें जो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होंगे फर्स्ट जनरेशन में, दैट इज F1 जनरेशन में, वहां सारे रेड मिलने चाहिए थे. बट ये तो हाइपोथेटिकल था. जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो क्या देखा गया कि जब इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुए, सपोज ये रेड के लिए अगर मैं कैपिटल R ले रही हूँ और वाइट के लिए अगर हम स्मॉल r ले रहे हैं, तो जो कंडीशन आई ये वाली कैपिटल R एंड स्मॉल r वाली, यहाँ पे जितने भी प्रोड्यूस हुए ऑल आर इन पिंक कलर. तो पिंक कैसा है? इंटरमीडिएट है, बीच का पार्ट है रेड और व्हाइट के. ठीक है, अब इसी को जब सेल्फिंग कराई दोबारा, मतलब F2 जनरेशन में जो प्रोड्यूस हुए तो कुछ डिफरेंट मिला. अब हमें क्या मिले? तीनों टाइप के मिले. जैसे हमने पढ़ा था ना 1:2:1 का रेशियो देखा था हमने, जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, सेम यहाँ भी प्रोड्यूस हुआ. बट यहाँ ये जो 1 है ये दोनों होमोजाइगस कंडीशन शो कर रहे हैं. एक बार रेड प्रोड्यूस हो रहा है, एक बार व्हाइट प्रोड्यूस हो रहा है. और जो 2 हमारे हेटेरोजाइगोट्स थे, यानी ये वाली कंडीशन, इस वाली कंडीशन में अगेन 2 पिंक फ्लावर प्रोड्यूस हुए. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट मतलब कोई भी एक डोमिनेंट नहीं है, कोई भी एक रेसेसिव नहीं है. बोथ आर मतलब जब भी वो साथ में आएंगे, whenever they come together in heterozygous condition basically, तो वहां पे कुछ इंटरमीडिएट या कुछ बीच का एक्सप्रेशन शो होगा. ओके ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म, दैट इज कोडोमिनेंस. एक तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए. कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं बिटवीन बोथ दीज टर्म्स. नाम से समझ लो, इनकम्प्लीट मतलब कोई भी कंप्लीट नहीं है. ठीक है, कंप्लीट क्या होता है? मतलब जब हम जो भी हमारा रोल है वो कर पा रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग इज कंप्लीट. ठीक है, अब इनकम्प्लीट का मतलब अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहे. को वर्ड का मतलब होता है टुगेदर. ठीक है, तो
को डोमिनेंस मतलब जब भी वो साथ में आएंगे दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे, दैट मीन्स बोथ आर एक्सप्रेसिंग देयर एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी प्रीवियस वन में क्या हो रहा था, कोई भी अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पा रहा था, एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो रहा था। इस कंडीशन में दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे तो हमें जो मिलेगा, ऑब्जर्व होगा, दैट इज वो कुछ ऐसा होगा जिसमें दोनों पार्ट्स एक्सप्रेस करेंगे अपने एक्सप्रेशन को। ओके, so codominant refers to the dominance in which the two alleles or trait of the genotype of both homozygous are expressed together in offsprings। ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसमें दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे और फिनोटिपिकली ऑब्जर्व भी होगा। ठीक है, अभी तक हम क्या देखते थे हेटेरोजाइगस कंडीशन में कि जो डोमिनेंट होता था फिनोटिपिकली वो, जैसे अगर टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट को क्रॉस करा रहे थे, भले ही हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी ही मिल रहा हो, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, लेकिन जो फिनोटिपिकली हम देख रहे थे एक्सप्रेशन जो हमें दिख रहा था वो एक टॉल ट्री दिख रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ कोडोमिनेंस में फिनोटिपिकली भी हमें ऑब्जर्व होगा वो कैरेक्टर। देयर इज नीदर अ डोमिनेंट नॉर अ रेसेसिव एलीन इन क्रॉस ब्रीडिंग। जब भी क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे दोनों साथ में आएंगे इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, बोथ आर एक्सप्रेसिंग देयर एक्सप्रेशन। Rather than the two alleles remains present and formed as a mixture of both the alleles, that each allele has the tendency to add phenotypic expression during the breeding process। जब भी दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे दोनों अपना एक्सप्रेशन शो करेंगे और जो भी उस पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड उनके एक्सप्रेशन होंगे या रोल होगा उसको वो प्रोड्यूस करेंगे या प्ले करेंगे अपना रोल। ओके, सो लेट्स डिस्कस सम एग्जांपल्स। Okay, so the one example which is very common is your कोडोमिनेंस, जो कि आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, दिस इज अ वेरी कॉमन और यू कैन से वेरी गुड एग्जांपल फॉर दिस। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपने देखा है कि जो हमारे ह्यूमंस में प्रोड्यूस होता है, अगर दो ही एलील्स होती है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, तो केवल दो ही ब्लड ग्रुप होते हैं। बट यहाँ हमने देखा है कि हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। ठीक है, जो आपका ए है वहां पे ए वाले प्रेजेंट है, बी में बी प्रेजेंट है। ए बी में जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो दोनों देखो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, तो उस केस में ए बी ओ ब्लड ग्रुप होता है। और ओ होता है जिस केस में दोनों प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट देयर जीनोटाइप। अगर हम जीनोटाइप एक्सप्रेशन शो करें तो अगर सपोज फिनोटाइप जो आपका ए है, जो ब्लड ग्रुप ए है, ये बेसिकली कोड कर रहा है आपके कोड फॉर द एंजाइम दैट अटैच टू एसिटाइल गैलेक्टोअमाइन के लिए। ठीक है, ए लिख लिया। एंड जो बी है आपका वो बेसिकली कोड कर रहा था गैलेक्टोज के लिए आरबीसी पे। ठीक है, तो इसके लिए आईबी लिया है, यूज किया गया है। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप कब कब होगा, जब हमारे पास आईए इम्यूनोग्लोबुलिन ए होगी, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन ए और इम्यूनोग्लोबुलिन आई नॉट यू कैन से। ठीक है, I0 I0। तो इस कंडीशन में भी क्योंकि IA जो है वो डोमिनेंट है और अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, तो वेदर इट वाज इन होमोजाइगस कंडीशन और इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, इस कंडीशन को हेटेरोजाइगस इसलिए कहेंगे क्योंकि आपको दिख रहा है कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए केवल एक ही है। ठीक है, और दूसरा वाला केवल I0 है। ठीक है, तो इन दोनों ही कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप ऑब्जर्व होता है दैट इज ब्लड ग्रुप ए। सेकेंड, इफ वी टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप बी, तो जहां पे IB दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन बी, इम्यूनोग्लोबुलिन बी दैट मींस इन होमोजाइगस कंडीशन, वहां बी ब्लड ग्रुप ऑब्जर्व हुआ। अगेन अगर इम्यूनोग्लोबुलिन बी और I0 के साथ आता है इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, उस केस में भी बी ब्लड ग्रुप ही ऑब्जर्व हो रहा था। ओके, बट क्या देखा गया कि जब दोनों एक साथ आई तो एक नया ब्लड ग्रुप मिला दैट इज AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे जो एंटीजन्स थे वो सरफेस पे दोनों प्रेजेंट थे। अभी तक यहाँ पे देखो एक ही प्रेजेंट था, ए वाला। यहाँ पे जो बी कोड कर रहा था गैलेक्टोज के लिए आरबीसी के सरफेस पे वो प्रेजेंट था, बट IA के केस में दोनों प्रेजेंट है। इसीलिए आपने देखा होगा AB ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, लेकिन यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को, I0। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता और ये किसी को भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और IA जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। कोई भी अगर ब्लड ग्रुप आएगा तो उनके सरफेस पे अगर कोई एंटीजन है तो उसे डिटेक्ट करने के लिए कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो वो कोई भी ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द कोडोमिनेंस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके, so I think that's all about dominance, incomplete dominance, dominance and codominance. So if you have any query further, then you can ask me in the comment section, and we'll move in towards the next video.